एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुबह का समय है और मैंने आज किचन में कुछ स्पेशल बनाया है, तो चलिए वो मैं आपको दिखाऊंगी। स्पेशल क्या मतलब, हम लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल होता है, कभी कभार बनाना होता है इसलिए, और वो मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके पहले मैं आपसे कहना चाहती थी कि कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपके पापा की तबीयत कैसी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रिपोर्ट्स उनकी आ गई है। एक्चुअली थोड़ा सा हम भी डिस्टर्ब हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि मतलब अचानक से क्या हो जाएगा। तो पटना में उन्होंने चेकअप वगैरह करा लिया है और वहाँ पे रिपोर्ट्स उनकी आ गई है और रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक है, वो ठीक है अब। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आप लोगों को मैं अपडेट्स दे दूँ, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज अपडेट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने आप लोगों को अपडेट्स दे दिया है कि वो बिल्कुल ठीक है। आप लोगों की दुआ भी काम आई, क्योंकि उस टाइम ही मैंने बोला था कि दवा के साथ साथ दुआओं की भी ज़रूरत होती है, और मेरी और आप लोगों की दुआएं ऐसे ही बनी रहे, मैं यही चाहूँगी। और चलिए फटाफट से हम सबसे पहले किचन में चलते हैं। और यहाँ पे मैं पका रही हूँ बैंगन और टमाटर। बैंगन को पकाने से पहले मैंने इस पे मस्टर्ड ऑयल हल्का हल्का लगा दिया था और बीच से जीरा लगा दिया है, क्योंकि ये दिख जाए कि ये ख़राब है या अच्छा है, पहले ही दिख जाता है और पकने में उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और साथ में टमाटर भी पका रही हूँ, टमाटर और बैंगन का मिक्स करके इसका चोखा बनाने वाली हूँ मस्त सा। और इसमें जो पकने का जो तरीका है ना, तो पकने का तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे पका है, क्योंकि जब हम इसको टच करके देखेंगे ना हल्का सा, तो ये दबने सा लगेगा, तो समझ लीजिए कि पक गया है। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से जल जाए तभी वो पकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लगभग मेरा बैंगन और टमाटर पक चुका है, थोड़ा थोड़ा और बाकी है बस। और इसके साथ में मैं बना रही हूँ सत्तू पराठा। लिट्टी भी बन सकती है, लेकिन मैं सत्तू पराठा बना रही हूँ। और क्योंकि हम लोग को सत्तू पराठा बनाए हुए ना बहुत टाइम हो गया है, तो इसलिए सत्तू पराठा बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने तवे पे डाल दी है सत्तू पराठा। यहाँ देखिए मैं हल्का हल्का घी का यूज़ करूँगी, ज़्यादा ऑयली हम पसंद नहीं करते हैं, तो ऑयल ज़्यादा नहीं लगाती हूँ मैं, या फिर घी। यहाँ देखिए बस मैंने एक बार टच किया है और ये पलट दिया है। फिर दूसरी तरफ भी हल्का सा मैं बस घी लगाने वाली हूँ, टच करने वाली हूँ स्पून से, और ये हो जाएगा। और ये गेंद की तरफ फूल जाएगा, तो फूल जाता है तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और अच्छा लगता है खाने में। बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं, बस इसमें मिर्ची थोड़ी सी कम रहे तो फिर बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। आपके घर में बच्चे होंगे तो एक बार ट्राई आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये बन गया है सत्तू पराठा और साथ में चोखा। और इसके बाद ना आज नीचे में ना पूरा रोड, मतलब यहाँ से वहाँ तक पूरा ही रोड खुंदा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सीवर का जो कनेक्शन था ना, वो पाइप फिर से डाली जा रही है, या फिर बहुत सारा काम चल रहा है यहाँ पे। तो शाम तक तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी पूरा का पूरा रोड ऐसे ही ख़राब हो चुका है। और परी को जाना था ट्यूशन, तो उस टाइम पे मैंने कहा कि ठीक है मैं चलती हूँ। वैसे तो वो अकेले चली जाती है, बट रोड ऐसे था ना, तो इसकी वजह से साइड से उसको लेके जाना था। तो मैं और प्रिंसू परी को छोड़ने के लिए ट्यूशन जा रहे हैं यहाँ पे। आगे चलो, यहाँ पे और आगे परी को देखिए चलने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और वो बोल रही थी ना कि मैं गिर जाऊँगा मम्मी, मैं गिर जाऊँगी मम्मी, ऐसे करके। तो मैंने बोला गाड़ी वाड़ी तो आएगी नहीं यहाँ पे, आप आराम आराम से चलो। आप इसको में से निकाल के दे दीजिए। और उसके जस्ट बाद मैं लेने चली गई थी दूध, क्योंकि सुबह का जो दूध आया था ना वो ख़राब हो गया था। तो फिर मैं दोबारा से इस समय गई, क्योंकि बच्चों के लिए चाहिए थी और दिन में भी बच्चों ने नहीं पिया है, तो फटाफट से मैं गई। और ये आप देख रहे हैं हॉस्पिटल का नज़ारा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने वाली है। उनका नंबर आ गया है, रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो एक दिन पहले ही पता चल गया था कि कल कोरोना वायरस की उनको वैक्सीन लगेगी। तो वो यहाँ पर प्रिपेयर होकर गए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। और ऐसा है ना कि थोड़ा सा ये जब वैक्सीन नया नया आया है, तो बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद कि क्या उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होगा या फिर कुछ दिक्कत भी होगी शरीर में, इस तरह
से। तो हम भी एक्चुअली यही सोच रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ऐसा हम भी सोच रहे हैं। तो अगर मेरे हस्बैंड जब घर पे आते हैं तो उस टाइम के बाद मैं आपसे बात भी कराऊंगी कि उन्हें कैसा लगा और क्या उस टाइम पे क्या हो रहा है, फिर अभी हमें पता भी नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी प्रिपरेशन की जा रही है, फॉर्म्स वगैरह उसके लिए फिलअप किए जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ भी हो रही हैं यहाँ पर। और हॉस्पिटल में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद अब यहाँ पे वैक्सीनेशन की बारी आ गई है। तो मेरे हस्बैंड अब जा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए और देखिए यहाँ पे बैठ चुके हैं बिल्कुल। और यहाँ पे उनको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने वाली है और देख रहे हैं कि सिरिंज में बिल्कुल तैयार है। और बहुत ही बड़ी बात है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिया है और बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं लिया है। मतलब बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। लेकिन वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबको पता है कि कितना ही खतरनाक वायरस है, तो ये हमें समझना चाहिए कि हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और वैक्सीन हमें लेनी है। जब हस्बैंड घर आएंगे तो उस टाइम पे सारी बातें मैं पूछूंगी कि कैसे हुआ, कैसे मतलब क्या लगा इंजेक्शन लेने के बाद, उसके बाद से शरीर में क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हुआ या फिर क्या हो रहा है। मतलब क्योंकि नया नया वैक्सीन है, बहुत पुराना होता है तो वो उसकी अलग बात होती है। क्योंकि बच्चों को भी जब वैक्सीन लगती है ना तो उस टाइम पे भी उन्हें फीवर आ जाता है, या फिर बहुत सारे बच्चे जो छोटे होते हैं तो उस टाइम पे वैक्सीन लगता है तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती है, फूल जाता है, इस तरह से होता है। तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा हो रहा है या फिर शरीर में कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये सब भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो उनको लग चुकी है वैक्सीन। अब आएंगे वो घर पे तो फिर मैं अच्छे से बात करूँगी उनसे कि शरीर में क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट महसूस हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। और यहाँ पे उनकी सारी फॉर्मेलिटी जब पूरी हो गई है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो मेरे हस्बैंड को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है और अभी वो आने के बाद ना लेटे हुए हैं। तो आई थिंक मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई प्रॉब्लम है या फिर मतलब क्या शरीर में हालत है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ, तो चलिए मैं उनको जगाती हूँ और मैं पूछती हूँ कि क्या वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हस्बैंड सोए हुए हैं। हेलो, उठिए। तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि इनको वैक्सीन लगी हुई है, आज इन्होंने वैक्सीन लगवाया है कोरोना का। तो मुझे ये लग रहा था कि आने के बाद ना जस्ट ये सो गए थे, आराम करने लगे थे, थोड़ा सा हेयर भी इधर उधर हो गया तो वही मैं पूछना चाह रही थी, ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब काफ़ी देर से सोए थे तो मैं नहीं जगा रही थी कि शायद थकान हो गई होगी। फिर मैंने सोचा कि आज वैक्सीनेशन हुआ है तो कहीं उस वजह से कुछ तो नहीं है। हम तो आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, वैक्सीन पूरा सुरक्षित है। जो माइल्ड जो साइड इफेक्ट होता है, जैसे हल्का सा डिजनेस, हल्का सा चक्कर आना, हल्का हल्का फीवर भी है, यही है और कुछ नहीं है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना खतरनाक हो सकता है लेकिन वैक्सीन नहीं। तो आप सब लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि आप सब लोग जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और आपका जब नंबर आता लगाइए, क्योंकि हम लोग तो हेल्थ केयर के फ्रंट लाइन है। तो फ्रंट लाइन में तो आपको प्रोटेक्शन लेना ही पड़ता है। नहीं लीजिएगा तो फिर कैसे बाकी लोगों को आप सेवा दे सकते हैं हेल्थ केयर में। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट रहेगा सबसे, और इनसे भी बोलूंगा कि आपका भी टर्न आता है तो आप भी आज ही जब इनका वैक्सीनेशन हुआ तो उसी टाइम इन्होंने फोन करके बोला कि आप भी अपना वैक्सीन ले लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, थोड़ा वेट करती हूँ, लेकिन बच्चों को लेके जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यही मैं बोली इनसे। और देखती हूँ मेरा नंबर कब आता है। जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन होगा और नंबर आएगा तो मैं भी वैक्सीन जरूर लूंगी, क्योंकि ये मेरे घर में ही है और सबको सीख देते रहते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ही माननी चाहिए। तो इसलिए जब भी मेरा नंबर आएगा तो मैं वैक्सीन लूंगी। क्योंकि मेरे पास भी फियर था जब फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आया आज से 1 महीना पहले, तो मेरे बहुत सारे दोस्त एडवाइस दिए कि मत जाओ, मत लो वैक्सीनेशन। कुछ मेरे अंदर भी फियर था, तो मैंने सोचा चलो क्या जाता है, कुछ दिन वेट कर लेते हैं और उसके बाद से देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर वैक्सीन ले लेंगे। तो उसके बाद से आखिर में अब मैसेज आया कि हाँ आपका टर्न है, तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, आज ले लेते हैं वैक्सीन। और सबको मैसेज देते हैं पॉजिटिव भी, चलो आपको वैक्सीन लेने से कुछ नहीं होगा। और मैंने इसको हर किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, सबको शेयर भी किया कि आप लोग लीजिए वैक्सीन
वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। जो भी है, कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, दोनों ठीक है। ब्रांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और दोनों को क्लिनिकल ट्रायल लगभग हो चुका है, जो अभी तक प्रूव करता है कि सेफ है। इसलिए मैं सबको बोलूँगा कि आप आगे आइए और इंजेक्शन लीजिए, और वैक्सीन सुरक्षित है, और आप भी हेल्दी रहिए और समाज को भी हेल्दी बनाइए। चलिए ठीक है, तब इन्होंने बहुत कुछ आपको बताया, तो शायद अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो करिए। और ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो आप उस हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वैक्सीनेशन ले सकते हैं। और ये बहुत ही सेफ है, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है अभी तक वैक्सीनेशन, और इनका नंबर आ गया, इन्होंने ले लिया। अब मेरा नंबर जब भी आ जाएगा तो मुझे भी वैक्सीनेशन लग जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।